this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. सबसे पहले तो मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मैंने एक गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट किया है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 5 फ्रेंड्स को टैग कर शेयर कीजिए। आप शेयर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर या अपने फेसबुक पर कर सकते हैं। इस कंटेस्ट का रिजल्ट मैं 15 सितंबर को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अनाउंस करूंगी, जो कि है सानवी शर्मा 999। उस पर अनाउंसमेंट होगी। इसमें 3 विनर्स अनाउंस होंगे। फर्स्ट विनर को फ्री कैंडल वैक्स रीडिंग मिलेगी, प्लस फ्री हीलिंग भी मिलेगी ब्लॉकेजेस के लिए। जो सेकेंड विनर होगा उसे फ्री कैंडल वैक्स रीडिंग मिलेगी, और जो थर्ड विनर होगा उसे फ्री टैरो कार्ड रीडिंग मिलेगी। उसमें आप लव रीडिंग या अपने लाइफ को लेकर रीडिंग ले सकते हैं। आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आपके रिश्ते की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, जिससे या तो आप अनजान हैं, या आप भाग रहे हैं, या आपके पार्टनर के हालातों के बारे में शायद आपको पता नहीं है। तो आपके रिश्ते की क्या कड़वी सच्चाई है। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आपको पाइल की सिलेक्शन अपने पार्टनर के फर्स्ट नेम के अल्फ़ाबेट के साथ करनी है। जो उनका रियल नेम है उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट के साथ आप इस पाइल की सिलेक्शन को करेंगे। तो आपका नाम कौन सी पाइल के अंदर आता है वो इस रीडिंग में मैटर नहीं करेगा। आपको अपने पार्टनर के नाम के अकॉर्डिंग इस पाइल की सिलेक्शन करनी है। वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए। अगर पाइल सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है, पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। क्या ऐसा हो रहा है इस रिश्ते में जिससे या तो आप अवगत नहीं हैं, या आपको उस बारे में कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं। द अर्थ मदर का कार्ड है, 8 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, यहाँ पर द सिद्ध का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, विद द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आप लोगों के लिए। सो नाउ लेट्स सी कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो। क्या कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल कर आते हैं। तो आपके लिए कार्ड आया है प्रिंस ऑफ विंटर का, 5 ऑफ ऑटम का। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज ईगो का कार्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट इज द ड्रीमर का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है। ओके, यहां से मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यूनिटी का कार्ड है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो आज की एनर्जीज हैं शायद बहुत बार एक्सप्लेन की जा चुकी हैं, और शायद आपने इन एनर्जीज को बहुत सारे लोगों ने फॉलो भी किया हो और उन एनर्जीज पर काम करने की कोशिश भी की हो। बट इस फिलहाल जो एनर्जी निकल कर आई है, इसमें बहुत क्लियरली मैं समझ पा रही हूँ कि आपके पार्टनर अपनी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, और ये सिचुएशन इस थर्ड पार्टी की वजह से अराइज हुई है। ये थर्ड पार्टी कोई घर की थर्ड पार्टी नहीं है, यहाँ पर कोई बाहर की थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बुरी तरह से ट्रैप्ड है। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे ही वो कोई कदम उठाने की कोशिश करते हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, थर्ड पार्टी एनर्जी इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं। आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी जो आप दोनों को सेपरेट करना चाह रही है, या इस थर्ड पार्टी ने आपको सेपरेट किया है, वो अपने काम में कामयाब हो रखी है, और आज की एनर्जी भी यही चल रही है। जिन लोगों ने अपने इस एनर्जी के ऊपर काम किया है, डेफिनेटली उनको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आए होंगे। बट आज की जो बेसिक एनर्जी यहाँ पर निकल के उन लोगों के लिए आई है जिन्होंने अपने रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया है। मैं इस वजह से कह रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने काम किया है, क्योंकि यहाँ पर द सिद्ध का कार्ड है। आपने इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी ऐड ऑन करने की कोशिश की है। जिन लोगों ने
बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर प्रोफेशनल हेल्प से इस रिलेशनशिप में कुछ किया है, ये एनर्जी उन लोगों के लिए नहीं है। जिन्होंने मैनिफेस्टेशन ट्राई किया और फिर भी रिलेशनशिप में कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर के ऊपर काम नहीं कर रही है। इसका रीज़न है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। कुछ मिस्ट्री क्रिएट हो रही है। आप पॉजिटिविटी ऐड करते जा रहे हैं, वहाँ से नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, वहाँ से डार्क एनर्जीज बढ़ती जा रही हैं, वहाँ से ब्लॉकेजेस बढ़ती जा रही हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो पा रहा है और आप अपने एफर्ट्स लगाते लगाते कहीं ना कहीं थक गए हैं। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके एफर्ट्स में कमी है कि आपके पार्टनर सच में बदल गए हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर बदले नहीं हैं, वो एक थर्ड एनर्जी की वजह से अपनी एनर्जीज में चेंजेस को एक्सेप्ट कर चुके हैं। और ये जो आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है, ये बेसिकली इस थर्ड पार्टी की वजह से खराब हो रहा है। यहाँ पर ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। आपके पार्टनर के साथ एक रिलेशनशिप ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को नहीं निभाना चाहते हैं। मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में कई बार ये चीज़ पढ़ी है कि मैम वो कोई बच्चे नहीं हैं, मैम वो खुद भी तो कोई एफर्ट ले सकते हैं। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो वो खुद से एफर्ट्स नहीं ले पाएंगे। आप दोनों के बीच में शायद कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, आप उन चेंजेस को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप इस रिश्ते में अबंडेंस ढूंढ रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप में पहले जैसा एटमॉस्फेयर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप वर्स्ट सिचुएशन में जा रहा है। हर बढ़ते हालात के साथ ये रिलेशनशिप यहाँ पर खराब होता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों ने हीलिंग की है इस रिलेशनशिप की, मैं उनके लिए ये रीडिंग नहीं बोल रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि रीडिंग अलग अलग टाइप में निकल कर आती है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है जो लोग बिल्कुल भी अपने रिलेशनशिप पर एफर्ट नहीं दे पाए हैं, जिन्हें ये लगा है कि वो अपने लेवल पर एफर्ट्स देंगे और रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। यहाँ पर वैसी सिचुएशन नहीं है। आपका रिलेशनशिप बैलेंस्ड नहीं है, आपका रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। आपका सोचने का तरीका और वहाँ से एनर्जी के एक्शन का तरीका अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे में नीचे की तरफ को जा रही है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए हैं, वो मैच्योरिटी से डिसीजंस नहीं बना पा रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है। आपके पार्टनर सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपके पार्टनर नेगेटिव थिंकिंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं। आपके पार्टनर अपने आप से डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास इस चीज़ की समझ तो तब आएगी ना जब वो अपने आप अपनी एनर्जीज में होंगे। आपके पार्टनर फिलहाल अपनी एनर्जीज में है ही नहीं है, वो किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं और उसी तरह से आगे मूव करते जा रहे हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस वजह से एंटर हुए थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि उन्हें ज़िंदगी में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अबंडेंस की एनर्जीज में लेकर जाना चाहते थे इस थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये भी आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई है कि आपके साथ बात करते हुए आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया और आज वो वहाँ पर ट्रैप हो गए हैं। अब आप ये सोचेंगे कि आपके ऊपर ये जिम्मेवारी क्यों डाली जाती है कि आपको अपने पार्टनर को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर उस दलदल में धंस चुके हैं। वहाँ से निकालना है तो आपको निकालना है, अदरवाइज वो उसी दलदल में फंसे रहेंगे। ये कोई वक्त नहीं है, ये कोई एनर्जी नहीं है कि ये एनर्जी इसी तरह से मेंटेन रहेगी, इसी तरह से चलती जाएगी। ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को आपके पार्टनर ने खुद ब खुद इनवाइट किया है, इस वजह से ये चलती जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि एनर्जी में चेंज आएंगे तो आपके पार्टनर में चेंजेस नहीं होंगे, होंगे। उस टाइम पर उनको रियलाइजेशंस होनी शुरू हो जाएंगी, उस चीज़ पे वो काम करना शुरू करेंगे। इस टाइम पर फिलहाल आपके पार्टनर किसी भी सिचुएशन पर काम नहीं कर रहे हैं। 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। आपके पार्टनर
नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर ये मान चुके हैं कि इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी प्रोग्रेस को खुद ब खुद ब्लॉक कर लिया है। उनके अंदर एक हैवीनेस की एनर्जी है, एनर्जी उनकी बहुत ही हैवी है इस टाइम पर। उनका ट्रस्ट, उनका फेथ खुद के ऊपर से उठ चुका है। ठीक है, आपके पार्टनर आप आज के टाइम पर खुद कुछ भी इस रिलेशनशिप में नहीं कर सकते। वो हेल्थ वाइज भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। आपको अब इस रिलेशनशिप को लेकर एक डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। आपको फोकस्ड होना होगा, आपको इमीडिएट एक्शन लेना होगा। इस सिचुएशन को एक लॉजिकली और इंटेलेक्चुअल वे से आपको सॉल्व करना होगा। अदरवाइज ये सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट होती जाएगी। ये सिचुएशन से आपके पार्टनर इसी तरह से बहुत इजीली बाहर निकल आएंगे। आज नहीं तो कल एनर्जी बदलेगी तो आपके पार्टनर निकल आएंगे बाहर। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस एनर्जी को आपके पार्टनर ने खुद ब खुद इन्वाइट किया, खुद ब खुद एक्सेप्ट किया, और इस वजह से आपके पार्टनर इस लोअर एनर्जीज में फंस चुके हैं। द अदर कार्ड बॉटम ऑफ द डेक पर यूनिटी का कार्ड है। आप इस रिलेशनशिप में यूनियन चाहते हैं, लेकिन आपको इस रिलेशनशिप को पहले नरिश करना होगा, तभी इसमें यूनियन होगा। अभी कोल्ड वाइब्स चल रही हैं आपके बीच में, आपके पार्टनर के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिससे कि आपको लगे कि ये रिलेशनशिप ठीक हो पाएगा। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ भी रहते हैं, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, उसके बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं हैं। आप दोनों का जो ये कम्युनिकेशन है ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आप किसी डायरेक्शन में बात करते हैं, वो किसी डायरेक्शन में समझते हैं, या फिर कम्युनिकेशन बिल्कुल ही बंद हो चुका है। आपको यहाँ पर स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है अपने पार्टनर के लिए, ताकि वो इस नेगेटिविटी से बाहर निकल पाएँ और प्रोटेक्शन के अंडर आ पाएँ। अदरवाइज आपकी यहाँ से मैनिफेस्टेशन करने की एनर्जीज वहाँ पर व्यर्थ हो रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर इन एनर्जीज को इंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। वो इस पॉजिटिविटी को इंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। उनका इस पॉजिटिविटी को महसूस करना, इसको इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। आपकी एनर्जी सिर्फ उनकी एनर्जीज को न्यूट्रलाइज करती हैं और वहीं के वहीं वो सिचुएशन रुक जाती है। और फिर दोबारा से जब इस थर्ड पार्टी से कोई एक्शन होता है तो आपके पार्टनर दोबारा से नेगेटिव एनर्जीज में चले जाते हैं। ये आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई है। आप मानिए चाहे ना मानिए, आपको आपके पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकालेंगे तो ये रिलेशनशिप ठीक नहीं हो पाएगा। ओके, तो आपको अपने पार्टनर की एक रीडिंग लेने की ज़रूरत है, फिर उनकी हीलिंग करवाइए और खुद ब खुद इन ब्लैक एनर्जीज को टैकल करने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज आपके अपने चक्रास ब्लॉक हो सकते हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और जो गिव अवे कंटेस्ट मैंने रखा है उसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए फॉर फ्री टैरो रीडिंग, फ्री कैंडल वैक्स रीडिंग। तो पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है? आपके रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है? आपका रिश्ता क्यों अटका हुआ है? आपके रिश्ते की एक्चुअल सच्चाई क्या है जिसकी वजह से आप एक दूसरे से दूर हैं? कड़वी सच्चाई आपके रिश्ते की। सो यहाँ पर पहला कार्ड आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द सन का कार्ड है। आई विल टेक ओनली 6 कार्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड मैं यहाँ पर लगा देती हूँ आपके लिए। सो नाउ लेट्स सी विथ दिस डे क्या एनर्जी निकल कर आती है। आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है? कौन सा ऐसा सच है जो आप नहीं जानते हैं? सो द फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज
द स्टार का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। 9 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर आपके लिए बहुत ही अलग कार्ड निकल कर आया है, जो कि 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पर मेहनत कर रहे हैं। आपका ये रिलेशनशिप मूड फ्लक्चुएशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपके पार्टनर मूड स्विंग्स को गो थ्रू कर रहे हैं। आपका रिलेशनशिप जब फुल मून होता है, नो मून होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है, तभी इस रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ी होने लगती है। इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एक मेजर रोल प्ले कर रही है, और ये थर्ड पार्टी घर की थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर का मूड उसी वजह से फ्लक्चुएट होता है। आपके पार्टनर आपके और अपने रिश्ते के लिए इस थर्ड पार्टी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हो पाएँ, लेकिन वो चीज़ें उस तरह से ठीक नहीं हो पा रही हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में जो ये मेहनत कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके इस रिलेशनशिप के बचने का। अगर आपके पार्टनर ने इस सिचुएशन पर गिव अप कर दिया तो शायद ये रिलेशनशिप ठीक नहीं हो पाएगा। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर के बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, वो इस थर्ड पार्टी के साथ क्रिएट हो रहे हैं, और आपके बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आपके पार्टनर के साथ क्रिएट हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा उदास हैं। इस वजह से अगर आपके पार्टनर के एफर्ट लेने से थोड़ा सा भी कुछ पॉजिटिव नज़र आता है इस रिलेशनशिप में, तो आप उस पॉजिटिविटी को इंजॉय ही नहीं कर पाते हैं, आप उस पॉजिटिविटी को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते को किसी और तरीके से देख रहे हैं, लेकिन ये रिश्ता चल किसी और तरीके से रहा है। तो दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर है। लेकिन अगर आप अपना थोड़ा सा एक साइड अपने पार्टनर की तरफ को रख दें, कि उन्हें मौका दें कि वो जो ये कुछ अपने रिलेशनशिप के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो सक्सेसफुल हो जाएं, तो डेफिनेटली ब्राइटनेस आपको इस रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी। आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। आपके इस रिलेशनशिप में सक्सेस होने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। अगर आप अभी भी अपने आप को समझा चुके हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आप डेफिनेटली नियर फ्यूचर में बहुत गलत साबित होने वाले हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए इस रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुली फ्रेम करेंगे, आपके लिए इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से उभार कर लेकर आएंगे। आपके पार्टनर इस सर्कमस्टांसेस के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं। आप दोनों इस सिचुएशन से उभर जाएंगे, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि डिवाइन आप दोनों को इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होने का मौका दे रहे हैं, अपने इमोशंस को जीने का मौका दे रहे हैं। वो एनर्जी यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली नज़र आ रही है। आप दोनों इस रिलेशनशिप में इमोशनली बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होंगे। ओके, और ये एक फाइनल कॉल है, ये एक फाइनल डिसीजन है इस रिलेशनशिप का, कि आप दोनों का यूनियन होगा। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी पास्ट में हो गया है उसे वहीं पर छोड़कर आप आगे बढ़ पाएं। आप अपनी ब्राइटनेस की तरफ को बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी डर के साथ नहीं जीना चाहते हैं, लेकिन आपका ये रिश्ता आपके सारे डर को आपके अंदर से निकाल देगा, कंप्लीटली निकाल देगा, और आपका ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे की तरफ को बढ़ेगा। यहाँ पर 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। अभी चीज़ें रेस्ट पर हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ये चीज़ें सीज हैं इस मूवमेंट पर, उसका कोई कारण है। ठीक है, आपको सोचना चाहिए कोई भी डिसीजन बनाने से पहले, आपको इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है नहीं करना है, उसके लिए बहुत ही डीप थिंकिंग रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप बहुत जल्दी एक सॉल्यूशन पर पहुंचने वाले हैं। अगर आपको कोई भी
डिसीजन बनाने में दिक्कत हो रही है, मेडिटेट कीजिए, प्रे कीजिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। आपको वो एनर्जी फील होगी जिसमें आपको पता लग पाएगा कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ समर का कार्ड है। आपका वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है जब आपके सारे सपने साकार होने वाले हैं। आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, क्या चीज़ कब होगी, कैसे होगी, क्योंकि आपके पार्टनर मेहनत कर रहे हैं। आप सिर्फ डिवाइन को थैंक यू बोलिए, यही आपको करना है। और ये आपको एक्सेप्ट करना होगा कि इस रिलेशनशिप के अंदर बड़े चेंजेस लाने में आपके पार्टनर का बहुत बड़ा योगदान है। वो अपना योगदान दे रहे हैं। अभी चीज़ें स्मूथ नहीं हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में ये चीज़ें स्मूथ होने वाली हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, नो डाउट, ठीक है। आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप ब्रिलियंट हैं, ठीक है। आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस बने हैं वो इस रिश्ते में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई है। वो इस सिचुएशन को समझ पा रहे हैं। ओके, अभी ये वो वक्त आ गया है, जितना भी आपके रिलेशनशिप में एक मेस क्रिएट हो रखा है वो मेस क्लियर होने जा रहा है। अब जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही थी वो आपके लिए काम करने वाली है। आपको अपनी तरफ से सिर्फ ये एफर्ट देना है कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज को गो थ्रू करते रहेंगे और अपने आप को किसी के सामने सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पार्टनर के सामने सरेंडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आपके पार्टनर एफर्ट्स ले रहे हैं। जिस रिश्ते को आप ख़त्म समझ चुके हैं वो रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है। उस रिलेशनशिप में बहुत कुछ अभी बाकी है। डिवाइन आपको आपकी मेहनत का फल देने वाले हैं। डिवाइन आपको ब्लेसिंग देने वाले हैं इस रिलेशनशिप के लिए। तो इसलिए इस रिलेशनशिप से अभी आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। आपको चीयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी को विटनेस करने वाले हैं। आपकी समझदारी, आपका बनाया हुआ डिसीजन इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है। आप अपनी इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, ठीक है। आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। आप इस रिश्ते की एनर्जी को अपलिफ्ट होते हुए देखेंगे। आपको बहुत खुशी होगी उस चीज़ से। लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ ऑटम का कार्ड, जो मैंने कहा था कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा कार्ड मुझे लगा है। एक्चुअल क्या है, आप बहुत मेहनत कर चुके हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो चुकी है। आप इस रिलेशनशिप में और एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं। आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। आप मूव ऑन करना चाहते हैं। शायद आपको इस रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है। वही तो इस रीडिंग में निकल कर आया है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स दे चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप अपने पार्टनर को मौका तो दीजिए। आपके पार्टनर तो अब इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने की कोशिश करें। अगर आप मूव ऑन कर जाएंगे, अगर आप इस रिलेशनशिप से खुद को विड्रॉ कर लेंगे तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, सो अगर आप अपने पार्टनर को एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में वापस चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनर के लिए यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। आपको आपके पार्टनर के एफर्ट्स को समझना होगा। और आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को गो थ्रू किया है। आपको मेडिटेट करना आता होगा। आप अपने ऊपर जब काम करते होंगे तो मेडिटेशन के थ्रू ही करते होंगे। तो मेडिटेट कीजिए, वहाँ पर आप अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को डेफिनेटली एक्सपीरियंस कर पाएंगे और ये एनर्जीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ को लेकर जाएगी। ठीक है, सो पाइल नंबर 2 पीपल, ज़्यादा आपको रिलेशनशिप को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों के रिलेशनशिप में यूनियन डेफिनेटली पॉसिबल है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा
व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने एक गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट किया है, जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है। आप प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आप अपने लिए फ्री लव रीडिंग या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग जीत पाएँ। So do participate. I want all my YouTube subscribers, my family to participate in this contest, ताकि आपको भी अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके, मेरी गाइडेंस आप तक भी पहुंच सके। So thanks for watching. See you soon.